नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल पीजी सेल्फ में ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे पीजी सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन पेपर। इसके पहले भी मैं पीजी सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल तो तीन ही पेपर होते हैं, ईसी पेपर 1, ईसी पेपर 2 और जीई पेपर। तो ईसी पेपर 1 और 2 का क्वेश्चन जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ विथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, और ये है जीई पेपर ग्रुप बी वालों के लिए। तो ओके, तो ये आप जानते हैं कि ये भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का क्वेश्चन पेपर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जीई पेपर में पढ़ना आपको है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के बारे में, 19-21 सेशन पीजी सेमेस्टर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीई पेपर 1, इसमें ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप ए, बी और सी। ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर मैं आपको क्लियर करूँगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने मानव अधिकारों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तो मानव अधिकारों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करने वाले जो हैं वो हैं कैरल वाशा। कैरल वाशा ने मानव अधिकारों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। बी आंसर होगा कैरल वाशा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के संपादन मंडल का अध्यक्ष कौन था। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के संपादन मंडल का अध्यक्ष जो था रूजवेल्ट था, श्रीमती रूजवेल्ट। ए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, चौथा का आंसर ए, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड, देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट किया है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, इसमें भी किया है कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पांचवा का आंसर ए, 5 जून यानी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है अवकाश का अधिकार, लीजर। अवकाश का अधिकार के अंतर्गत आने वाला अधिकार कौन है। अवकाश के अधिकार के अंतर्गत आने वाला अधिकार है आपका बी, आंसर हो जाएगा छठा का बी, नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध से प्रभावी हुआ है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध कब से प्रभावी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1976 ईस्वी, 3 जनवरी 1976 से। क्वेश्चन नंबर 8 का है द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, यानी कि भारत में मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष, और एज होता है 70 ईयर। 3 वर्ष और 70 ईयर में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसके अनुसार इनके सदस्य या आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये ऐसे कार्यकाल जो पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा 3। 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसका क्वेश्चन है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर, यानी कि भारतीय संसद के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी 1993 ईस्वी में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पर 1948 पर हस्ताक्षर हुआ। कहाँ हस्ताक्षर हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर हुआ। ओके, तो अब हम देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप ई में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, मानव अधिकार का महत्व है। 3, बच्चों के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 5, मैग्ना कार्टा। 6, भारत के मूलभूत अधिकार। 7, अधिकार और कर्तव्य। अब हम देखते हैं ग्रुप सी।
ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित 3 मानव अधिकारों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, मानव अधिकारों का आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम था, विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, estimate the effort of United Nations in the protection and promotion of human rights। मानव अधिकारों के संरक्षण तथा उन्नयन में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का उल्लेख कीजिए, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, मानव अधिकारों के संरक्षण के समक्ष उभरती चुनौतियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। ओके, तो इस तरह से 12 क्वेश्चन हुए। ये क्वेश्चन पेपर है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ क्योंकि जो बच्चे अगर आगे करके इस वीडियो को फॉरवर्ड करके देख रहे होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि ये है पीजी 4th सेमेस्टर सेशन 2019 से 21 हिस्ट्री का 4th सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का। 4th सेमेस्टर में 3 पेपर जो है ईसी पेपर 1, ईसी पेपर 2 और जीई पेपर, तीनों के मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ विथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। और फिर मैं हिस्ट्री के और क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तब तक आप चैनल पर बने रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।